और ये वही है जो AWPL से पहले भी समाज के लिए काम कर रहे थे और आज भी AWPL को बनाकर इसको इस मुकाम पर पहुंचाकर भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी के लिए जी रहे हैं, आपके सपनों के लिए जी रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसे व्यक्ति जो स्वभाव से बहुत इमोशनल है और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं। शुरू से इन्होंने अपने आप से एक यही वादा किया था कि वो पैसा तो कमाएंगे, बड़ा भी बनेंगे, दूसरों को भी बनाएंगे, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलाते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज इतने से समय में इतने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की टीम AWPL की भारत देश में बन चुकी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी खुद समझदार हैं कि हमें किस सम्मान से, किस इज्जत से उनको यहाँ पर बुलाना है और वो इज्जत और वो सम्मान उन तक पहुंचाने के लिए आज आपके सिर्फ हाथ काम कर सकते हैं। यानी कि ये हाथों से हम उतनी तालियां बजाएंगे, उन तालियों की गड़गड़ाहट उतनी रखेंगे कि वो उनके कानों तक जब पहुंचे, तो मैंने पहले भी बोला कि वो स्वभाव से बहुत इमोशनल है, तो वो इमोशनल होकर इस मंच पर आए। तैयार हैं आप लोग? जितने लोग खड़े हो गए हैं ये लोग तो सब समझदार हैं, बाकी सब लोग everyone. So ladies and gentlemen, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आप सभी को ये बताया, ये सिखाया कि जरूरी नहीं है किसी को रौंद के, किसी का गला काट के, किसी पे आगे चढ़ के ही आगे बढ़ा जा सके, बल्कि आज भी कलयुग में भी ये पॉसिबल है कि आप किसी का अच्छा, किसी का भला करके भी सच्चाई के मार्ग पर चल के भी बड़ा बन सकते हैं। इन्होंने आपको सिखाया कि आप पैसों के साथ साथ एक बहुमूल्य चीज भी कमा सकते हैं और वो है किसी की दुआ। और ये लोगों की दुआओं का ही असर है कि AWPL इतने कम समय में आज इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है, जहां आप देख सकते हैं मेरठ जैसे शहर में भी हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसमें सीट्स अवेलेबल नहीं है, फुली सोल्ड आउट, राइट? ये ताकत है सिस्टम की। तो आइए उस दिग्गज को यहाँ पर बुलाते हैं, उस लीडर को यहाँ पर बुलाते हैं जिसको सुनने के लिए आप सभी बेताब रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन कर ली है, तो आइए उसी टॉर्च लाइट की टिमटिमाती रोशनियों से सर को यहाँ पर बुलाएंगे। सारे लोग अपने फोन निकाल लीजिए, उसकी फ्लैश लाइट्स ऑन कर लीजिए और अपने फोन को एक बार ऊपर ले आए, अपने हाथों को ऊपर। वाओ, दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हाँ, अब ये ऐसे टिमटिमाती तारों की रोशनी से हम सर को यहाँ पर बुलाएंगे। तैयार है? अब हाथों में फोन है तो आप तालियां नहीं बजा पाएंगे, ये बात मैं समझ सकती हूँ, पर आप शोर मचा सकते हैं। अभी ऐसा शोर होना चाहिए, ऐसी दहाड़ होनी चाहिए कि कल जब उठो तो गला दर्द करे, कफ डॉग का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू गाइस रेडी? जोरदार तालियां नहीं बल्कि शोर से और टिमटिमाती रोशनी से आप सभी के बीच में बुलाएंगे हम अपने AWPL के MD और CEO सर। मेक सम बेटर नॉइज एवरीबॉडी। लेट्स वेलकम डॉक्टर संजीव कुमार। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, वो जवानी जो मुंह को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सबको लेके आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ भैया, पहले आ तो आप सबको नमस्कार, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आप सभी बहुत दूर दूर से आए हैं, 3 बजे से आए हैं। काफी गर्मी थी, काफी धूप थी, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर विराजे हुए हैं, अभी तक जमे हुए हैं। मैं आप सबका इस विजय रथ के प्रोग्राम में एसलीपीएस मैनेजमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक जमे हुए हैं, रुके हुए हैं। और आज का दिन रियली में बहुत ऐतिहासिक दिन है मेरी जिंदगी के लिए, इस कंपनी के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए। वो इसलिए क्योंकि मैं आज मेरठ में हूं। दोस्तों, जब विजय रथ के बारे में बात हो रही थी कि एक फंक्शन करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, हमें आपके साथ की जरूरत है, हमें आपके प्यार की जरूरत है। तो इसकी शुरुआत कहां से करें? तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मेरठ आया कि मेरठ से करते हैं। अब मेरठ से क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बात यह नहीं है कि 1857 की सिर्फ क्रांति मेरठ में हुई है। मेरठ में बहुत कुछ हुआ है। ये आसपास के जितने शहर हैं, ये सब मेरठ मंडल में आते थे। मेरठ ही पहले जिला होता था, बाकी जिले बाद में बने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी जिले में मेरी पैदाइश हुई है, यही मेरा जन्म हुआ है। मैं मेरठ के पास एक सिटी है मोदीनगर, उसके पास एक गांव है खंजरपुर, वहां मैं पैदा हुआ हूं। तो जिस धरती पे मैंने जन्म लिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, जहां मैं खा पी के बड़ा हुआ हूं, मैंने सोचा जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो क्यों ना उसी धरती से शुरुआत की जाए। और वैसे भी कहते हैं, मेरठ से जो क्रांति शुरू होती है वो कामयाबी तक जरूर पहुंचती है। भाई देखो, बुरा मत मानना, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग सुन रहे हो, मेरठ मेरठ है, मेरठ में मर्द पैदा होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये अलग तरह का खून है, यहाँ अलग तरह का पानी है, अलग तरह की सोच है। यहाँ के लोग गुलामी नहीं करते, सिर्फ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, गुलामी नहीं करते और किसी से डरते नहीं है। चाहे एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए, मेरठ वाले कभी डरते नहीं है, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। और वही 2014 से आपके इस भाई ने करके दिखाया है। ये इंडस्ट्री की थोड़ी बात करते हैं, जिस इंडस्ट्री का परसेप्शन बिल्कुल नेगेटिव था, जिस इंडस्ट्री के बारे में लोग हमेशा उल्टी सीधी बात करते थे, जो इंडस्ट्री दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री थी, जहां इस इंडस्ट्री का बनने का कारण क्या था, इंडस्ट्री क्यों बनी थी, किसी को नहीं मालूम। लोगों को लगता है ये पैसा दिखा रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, बंगला दिखा रहे हैं। नहीं, ये इंडस्ट्री के पीछे ये 1800 में बनी हुई इंडस्ट्री, आज नहीं बनी। 1893 में 95 में ये इंडस्ट्री बनी थी। ये इंडस्ट्री सिर्फ उन लोगों के लिए बनी थी जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते थे। और ये इंडस्ट्री बनी थी अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए। सबसे पहले इस इंडस्ट्री का जो बनने का कारण था, पैसा कमाना नहीं था, गाड़ी बंगले नहीं थे, ये पैसे नहीं थे, था कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों से लोगों के माध्यम से पहुंचाओ और जो बेहतर से बेहतर बना सको। मैं समझाता हूं क्यों। क्योंकि अगर आज हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के सिवा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आप लोगों के सिवा मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं और मेडिकल स्टोर से बेचने की कोशिश करता हूं या परचून की दुकान से बेचने की कोशिश करता हूं, तो पहली बात मेरे दिमाग में क्या आएगी कि जो मेडिकल स्टोर वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो परचून के दुकान वाले बेच रहे हैं, वो कितने में बेच रहे हैं और उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं माइंडसेट क्या करूंगा, कितने में बेचना है
और दुकानदार को कितना प्रॉफिट देना है। दूसरी कंपनियां कितने में बेच रही हैं। अब मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए वो प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब मैं उसमें क्वालिटी नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट उतने में ही बेचना है उस मेडिकल स्टोर से जितने में सारे लोग बेच रहे हैं। अगर मैं उससे महंगा बना दूंगा तो मेडिकल स्टोर वाला ही नहीं बेचेगा, कोई खरीदेगा नहीं। लोग कहेंगे यार उस कंपनी का तो 300 रुपए में मिल रहा है, तुझे 800 रुपए का प्रोडक्ट क्यों दे रहा है, क्यों 900 रुपए का क्यों दे रहा है। तो ये इंडस्ट्री इसलिए नहीं बनी थी कि यहाँ ये प्लान, ये पैसा, ये तो बाई पार्ट है। वो तो काम करेंगे, कुछ भी बेचेंगे, किसी का भी बेचेंगे तो पैसा आएगा। सीमेंट बेचेंगे पैसा आएगा, सरिया बेचेंगे पैसा आएगा, बर्तन बेचेंगे, कपड़े बेचेंगे, जो बेचेंगे पैसा आएगा, जो बेचेगा उसे पैसा आएगा। पर ये सिर्फ पैसे के पर्पज से नहीं बनी थी। ये इंडस्ट्री बनी थी क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकूं। मैं क्वालिटी प्रोडक्ट कब दे सकता हूं, जब बाजार वालों से मेरा कॉम्पिटिशन ना हो। नहीं तो मैं तो दुकान पे प्रोडक्ट रख ही नहीं सकता। मैं क्वालिटी बनाऊंगा तो बनने में ही 300 रुपए लगेंगे। मैं 300 में कहां से बेच लूंगा, मुझे तो 800 में बेचना पड़ेगा, 900 में बेचना पड़ेगा। क्वालिटी नहीं बनाऊंगा तो मुझे कचरा बनाना पड़ेगा, जैसे लोगों ने बना रखा है। घटिया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो उसमें पैसा सेट करना है। अगर मैंने महंगा बना दिया तो मेरा कोई खरीदेगा नहीं। तो ये सोच के किसी एक समझदार आदमी ने सबसे पहले जो कंपनी बनाई थी उसका नाम था अवोन, जो स्किन की दुनिया में क्रांति लाई थी। स्किन के प्रोडक्ट बनाए थे उस कंपनी ने 1895 की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा, 1895 की। कि मैं एक अब मुझे क्या लगता है, मैं बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सकता हूं, क्योंकि मुझे दुकान में तो रखना नहीं, दुकानदार से तो बेचना नहीं। मुझे प्रोडक्ट आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है। मैं कितना अच्छी मर्जी प्रोडक्ट बना सकता हूँ, कुछ भी एमआरपी लिख सकता हूँ, कुछ भी उस पर पैसा बेचने के लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट में क्या है। अब आप किसके पास जाओगे, चाचा के पास, दादा के पास, फूफा के पास, मामा के पास, फूफी के पास, आपको पता है आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। अब आप प्रोडक्ट दुकान से खरीद नहीं रहे लोग, आप जाके बेच रहे हो और उनको आश्वासन दे रहे हो कि तू पैसे लगा, प्रोडक्ट में रिजल्ट की गारंटी मेरी और मेरी कंपनी की। इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग कि प्राइस वार में ना फंसे, क्वालिटी वॉर करें, क्वालिटी प्रोडक्ट बना के जनता को दें, जनता को रिजल्ट मिले, जनता का पैसा खराब ना जाए, जो पैसा लगाए प्रोडक्ट में रिजल्ट पाए। इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। ये प्लान के बेचने के लिए नहीं, ये पैसे के लिए नहीं बनी थी। वो तो जहां बेचोगे वहां पैसा मिलेगा। मेडिकल स्टोर खोल के दवाई बेचोगे तो भी पैसा मिलेगा, जो काम करोगे पैसा मिलेगा। इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। वो परसेप्शन हमारी इंडस्ट्री नहीं बना पाई। सन 2014 तब तक एसलीपीएस वेलनेस बाजार में नहीं आई। आप लोग गलत नहीं हो, बहुत से लोग हमारे इंडस्ट्री देखते हैं, ये प्लान देखते हैं, पैसे देखते हैं, गाड़ी वाड़ियां। यहाँ पर काफी लोग अरे चल बकवास है, अरे फालतू की बात है, अरे कंपनी वाले हैं ये। आप गलत नहीं हो भाई साहब, आप बिल्कुल सही हो। ऐसा ही होता था इस देश में। इन कंपनियों के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ये प्लान दिखा के, गाड़ियां दिखा के, बंगले दिखा के कचरा प्रोडक्ट ही बेचे जाते थे। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप गलत नहीं हो, आपका अंदर से मन नहीं करता काम करने का, आपको बार बार कहना पड़ता है। आप गलत नहीं हो, आप सही कहते हैं, ऐसा ही हुआ है। लेकिन 2014 में एसलीपीएस वेलनेस ने 9 नवंबर को जन्म लिया था और ये कसम खाई थी कि अगले 10 साल में देश का नजरिया बदल देंगे, डायरेक्ट सेलिंग के नजारे बदल देंगे, डायरेक्ट सेलिंग का नजरिया बदल देंगे। वो बदल के दिखाया है। ये बात आज एसलीपीएस का डायरेक्ट सेलर नहीं, भारत देश की 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री का बच्चा बच्चा जानता है। हर डायरेक्ट सेलर, हर कंपनी का जानता है कि एसलीपीएस ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या त्याग किया है, क्या समर्पण किया है और क्या मेहनत की। मुझे नहीं पता क्या समझ में आया आपको, लेकिन हाँ, आज मैं आपके सामने खुलासा करूंगा, लाइव खुलासा करूंगा, लाइव। बस जमे रहना, दिखाऊंगा कि हम किन के खिलाफ आए हैं, दिखाऊंगा हम क्या करना चाहते हैं,
फिर आप जवाब देना कि सर आप लालची हो, पैसा कमाने आए हो, आप मूर्ख बनाने, आप भी बताना। फिर मैं लाइव खुलासा करूंगा आज आपके साथ क्या हो रहा है देश के लोगों के साथ, क्या हो रहा है एक आम आदमी के साथ, कैसे हमें प्रोडक्ट के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है, कैसे हमें प्रोडक्ट बेचने के नाम पर कैसे लूटा जाता है, कैसे हमारे साथ फरेब होता है। वो आज मैं लाइव खुलासा करूंगा, लाइव देख के जाना दोस्तों। ऐसा खुलासा किसी एमडी ने, किसी डायरेक्टर ने जिंदगी में कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की स्टेज से। ये संजीव कुमार करेगा, मेरठ की धरती करेगा। आज हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल हो जाएंगे हमें 9 नवंबर को। ये प्यार, ये मोहब्बत आप लोग करते हो, ये इज्जत, ये सम्मान आप लोग देते हो। दे दिया आप लोगों ने बहुत कुछ, अब मेरी बारी है आपको देने की। एसलीपीएस वेलनेस को देश की जनता ने, आम आदमी ने बहुत प्यार किया है। लोग बोलते हैं, बातें करते हैं दूसरी कंपनी के लोग, यार आपके फाइटर तो पता नहीं क्या खिलाते हो, मरने मारने को तैयार है। क्या देते हो? मैंने कुछ नहीं, एक ही चीज सिखाई है, हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में सच्चाई से काम करना, ईमानदारी से काम करना और नेक नियत से काम करना। ऊपर वाला तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा। आज अमित दुबे मेरे साथ बैठे थे, मैंने कहा अमित, आज के बाद 10 साल हमने ये काम किया है, अगले 10 साल, अभी तो हमने बेस बनाया है, 10 साल में आप लोगों ने कंपनी बना दी है। 10 साल में आपने इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना दी है। 10 साल में 1000 करोड़ ना किसी कंपनी ने किया है और ना कोई कर पाएगी। हमने किया। तो मैं कह रहा था अमित, टुडे ऑनवर्ड्स a new era of direct selling। लोग अगले 10 साल एक नया माहौल देखेंगे, एक नया एटमॉस्फेयर देखेंगे, एक नई सोच देखेंगे, नए तरीके देखेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि अगले 10 साल भारत देश में डायरेक्ट सेलिंग के होंगे, लेकिन इथिकल और जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग, लीगल डायरेक्ट सेलिंग, इलीगल नहीं, प्रोडक्ट के नाम पे मूर्ख नहीं। आज मार्केट में आप देखते हो या जिससे लोग नेगेटिव होते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, देश में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, ठीक है, नौकरी की नहीं मिलती लोगों को, व्यापार की जरूरत है। तो ये थोड़ी है 2 नंबर का व्यापार करेंगे लोग, 1 नंबर का काम भी कर सकते हैं, 1 नंबर का प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो हो रहा था, मैं गारंटी देता हूं 2 से 3 साल बाद सब खत्म होगा, या वही टिकेगा जो जेन्युइन होगा, इथिकल होगा, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, नहीं तो सब हार जाएंगे। मैं नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। जनता भगवान होती है। जनता चाहे तो बना दे, जनता चाहे तो गिरा दे। जिसके साथ जनता, उसका काम बंद। और जनता सच के साथ है, झूठ के ज्यादा बड़े हाथ पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलते। तो मैं आपसे वादा करता हूं, एक नया रूप अभी आप एसलीपीएस का देखोगे। आपने एसलीपीएस को नंबर 1 कंपनी बना दिया, कंपनी बन चुकी। अब एसलीपीएस कंपनी नहीं बनेगी, अब एसलीपीएस का एम्पायर बनेगा। एम्पायर भारत के हर कोने में, हर गली में, हर घर में एसलीपीएस का एम्पायर बनेगा। याद रखना, ये मेरठ की धरती से वादा कर रहा हूं। और जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर हमारी आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, मजबूर कर देंगे, या तो सुधर जाओ नहीं तो निकल जाओ, छोड़ेंगे। गलत काम के साथी ना थे, ना हैं, ना कभी रहेंगे। सच के साथ काम किया था। आप लोग बताओ, ये देश की जनता आई हुई है, मेरठ के लोग आए हुए हैं, एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं? आवाज नहीं आई है या नहीं? और सुनो, जो रिजल्ट थे
आज तक 3 महीने बाद रिजल्ट बदल जाएंगे और ज्यादा आएंगे। ये मैं कमिट कर रहा हूं इस स्टेज से, वादा कर रहा हूं। SLPS डायरेक्ट सेलिंग की एप्पल है, एप्पल। आईफोन 13, 14, 15, 16 थंडर ब्लास्ट 14 वाला अलग था, 22 वाला अलग होगा, 24 वाला अलग होगा। ये वादा करता हूं। हर दिन काम करता हूं, हर दिन रिसर्च करता हूं, हर दिन डेवलपमेंट करता हूं। ये नहीं सोचता कि वही और थोड़ा बेचना, नहीं। बैठ के जान खा जाता हूं R&D टीम की कि और कुछ ऐसा डाल जो घुटने फटाफट ठीक होए, और कुछ ऐसा डाल जो डायबिटीज फटाफट ठीक होए, और कुछ ऐसा डाल जो लीवर रोग ठीक होए। मुझे मेरे डायरेक्ट सेलर को तपाना नहीं है, मुझे मेरे डायरेक्ट सेलर को दुनिया से कहलवाना है कि थैंक यू फॉर प्रोडक्ट, थैंक यू फॉर प्रोडक्ट, थैंक यू फॉर। ऐसा कब होगा? जब प्रोडक्ट अपनी डिमांड क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट कहेगा कि मुझे खरीद। भाई आप लोग बिल्कुल सही हो, आप लोग गलत नहीं हो। मैंने क्या कहा? आपने बहुत दिया, आपने दौलत दी, सम्मान दिया, मान दिया, इज्जत दी। ये संजीव कुमार एक आम फैमिली से आज आपने इतने बड़े लेवल पे बना दिया कि सर 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 संजीव सर, थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब बारी मेरी है, अगले 10 साल मैं तुम्हें दूंगा कैसे दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग, क्या दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, कैसे बनता है नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में। ऑटो में नेटवर्क नहीं बनाया ना तो नाम बदल देना, तुम सिर्फ प्रोडक्ट दे के आ जाना। प्रोडक्ट चीख चीख के कहेगा उस आदमी से दोबारा खरीद, दोबारा खरीद, दोबारा खरीद, दोबारा। वादा है, वादा, कमिटमेंट है। और कमिटमेंट संजीव के कैसे है? ये 10 साल से दुनिया देख रही है। अरे आपकी दी हुई हिम्मत है जिससे मैं ये सब कर लेता हूं। आपका दिया हुआ प्यार है जो मैं ना डरता हूं, ना झुकता हूं, ना हार मानता हूं। देखो तो सही साली मेरी लड़ाई कितने लोगों से चल रही है, और फिर भी जम के खड़ा हूं। सबसे पहले चल रही है उन लोगों से जो झोलर कंपनियां चला रहे हैं, वो परेशान रहते हैं मेरे से। अभी विजय रथ का नाम आया नहीं, साला दोस्त लग गए वॉशरूम में बैठे उस दिन से। कब SLPS विजय रथ कर रही है, कहां से कर रही है, ये आदमी ठीक है, चला जाएगा, कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये ओपन में बात करता है और सच बोलता है, दुनिया में किसी से नहीं डरता, क्योंकि मेरठ से पैदा हुआ मर्द हूं सालों। और होता क्या है मैंने सीखा है जिंदगी में, डर चीज क्या है मुझे नहीं पता। सुनो, इन झोला छापों से लड़ रहा हूं, इन्हें सुधरना पड़ेगा, नहीं सुधरेंगे तो निकलना पड़ेगा। ये दुश्मन सरकार से लड़ रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को इथिकल बनाओ, डायरेक्ट सेलिंग को लीगल स्टेटस दो। आपके सामने लड़ रहा हूं या नहीं लड़ रहा? लड़ रहा नहीं लड़ रहा? SLPS के डायरेक्ट सेलर के लड़ रहा हूं, सिर्फ SLPS का डायरेक्ट सेलर पैसे कमा रहा है, सिर्फ SLPS का डायरेक्ट सेलर गाड़ी लेके घूम रहा है। हिंदुस्तान के हर जेन्युइन इथिकल डायरेक्ट सेलर के लिए लड़ रहा हूं और हर जेन्युइन इथिकल कंपनी के लिए लड़ रहा हूं। कोई लड़ा है आज तक? जब से इंडस्ट्री बनी है, अपनी अपनी दुकान चलाई, अपना अपना नोट कमाया और साइड, अपनी दुकान चलाई, अपना पैसा बनाया और साइड। हमने किया है डिसाइड कि अपना नहीं सबका भला करेंगे, सबको आगे लेके चलेंगे। तीसरा किससे लड़ रहा हूं? जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के प्लान का फायदा उठाकर इन्वेस्टमेंट प्लान चलाते हैं। 2016 से गालियां दे रहा हूं उनको, दे रहा नहीं दे रहा? किसी की बाइक पंचर करी, किसी का फ्यूचर खत्म किया, उनसे लड़ रहा हूं कि भाई इस मॉडल का फायदा मत उठाओ। और उसके बाद सिर्फ एक ही चीज से खड़ा हूं मैं, और एक ही चीज है जो मुझे ताकत देती है, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपका दिया हुआ सम्मान। इसके लिए कुछ भी करने के लिए हूं मैं तैयार। भाइयों जो पहली बार आए, कितने लोग हैं जो पहली बार आए? फर्स्ट टाइम। बहुत सारे लोग हैं। सर मुझे आप ही लोग फैसला करके बताना कि अपन गलत काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखो मेरठ वाले किसी से डरते तो है नहीं, चाहे कोई साला MD हो, चाहे CMD हो, चाहे CMD हो। इनको जो कहना है ये कह देंगे।
ये मेरी धरती है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मुझे पता है यहाँ का, राइट। तो मैं ये कहता हूं, आप ही लोग फैसला करके बताना कि एसलीपीएस क्या काम कर रही है। दोस्तों, आज हम लोगों को जा जाके बताते हैं कि भाई सेहतमंद ऐसे रहना है, स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, स्वस्थ रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आज आप बीमार हो जाते हो तो ठीक नहीं होते, और ज्यादा बीमार होते हो, क्योंकि आज का इलाज ऐसा है। आज आप लोग ध्यान रखो, याद करो, पहले बुखार होता था, अमोक्सिसिलिन लेते थे, 3 दिन में ठीक होता था, हाँ या ना? एंटीबायोटिक 3 दिन में असर करती थी। आज 7 दिन का कोर्स मिल रहा है, 10 दिन का कोर्स मिल रहा है, असर नहीं कर रही, क्योंकि मालूम नहीं दवाइयां असली भी है नकली है। आज आप देख रहे हो, आप हॉस्पिटल में चले जाओ एक बीमारी के लिए और 4 बीमारी और लेके आते हो। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? सही हो या गलत हूं? आज आप देख लो, आज आप बीमार हो जाते हो, आपके इलाज की वो कीमत लग गई, इतना तो हमने कमाया नहीं जितना एक बीमारी में आज लेके आना पड़ता है अस्पतालों में। मैं गलत हूं या सही हूं? हाँ, आज आप देख रहे हो, कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए, वो औरत का एक बार हॉस्पिटल चली जाए गलती से, पेट कट के ही बच्चा पैदा होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सही है गलत है? क्यों? क्या किस लिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज हेल्थ सिस्टम हमारा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रहा जितने देश की ये बड़ी जनता है। यहाँ भी कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ नकली है। यहाँ लोगों की जिंदगियां बचाने के नाम पर, उनकी बीमारियां खत्म करने के नाम पर, उन्हें आराम देने के नाम पर उनका घर का घर लूट लेते हैं, वैसा घर का घर लूट लेते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना कि सर नहीं, आप अपनी कंपनी की बात कर रहे हो। नहीं, मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। आज आप देख रहे हो, लोग नकली दवाइयां बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कई अस्पतालों का खुलासा हुआ कि किडनी बेच रहे थे। साला इससे गंदा काम दुनिया में क्या हो सकता है? एक आम आदमी, बेचारा गरीब आदमी जिसे नहीं पता एडमिट होता है, उसकी किडनी निकाल के बेच दी जाती है। आप गलती से यहाँ का दर्द कर लो और हॉस्पिटल में चले जाओ, अगले दिन पता चलेगा बाईपास सर्जरी हो गई, और मेरे पास आओगे तो मैं बताऊंगा गैस का दर्द था, किस लिए गया था। इस मुहिम खिलाफत नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूं ये सही नहीं चल रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं, घर घर आते हैं, आपको आके समझाते हैं ऐसे स्वस्थ रहो, अच्छा नेचुरल खाना खाओ, बढ़िया चीजें खाओ, घूमो फिरो, देसी खाना खाओ, देसी चीजें खाओ, अंग्रेजी दवाइयों से बचो, अंग्रेजी डॉक्टरों से बचो। अगर हो जाते तो जाओ, अंग्रेजी दवाई गलत नहीं है, अंग्रेजी डॉक्टर भी गलत नहीं है। एकदम से ठीक होना तो उनकी जरूरत पड़ती है, और वो जड़ से खत्म नहीं कर सकते। जड़ से खत्म अगर कोई कर सकता है तो नेचुरल सोर्स ऑफ नेचर खत्म कर सकता है, भगवान खत्म कर सकता है, परमात्मा खत्म कर सकता है। अब मुझे ये बताओ, नेचर पे बात करते हैं, नेचर ने हमें बनाया है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो नेचर ने जो लीवर बनाया, जो किडनी बनाई है, जो बॉडी बनाई है, वो नेचुरल चीजों के आधार पे बनाई है, अननेचुरल चीजों के आधार पे बनाई है। भगवान को ये पता है मेरे लीवर को मैं गेहूं खाऊंगा तो इसको कैसे पचाना है, बाजरा खाऊंगा कैसे पचाना है, गोभी खाऊंगा कैसे पचाना है, मूली खाऊंगा। ये नेचर ने मुझे बनाया है नेचुरल चीजों के साथ, कि नेचर की बनाई हुई चीज जो मेरी बॉडी ग्रहण करेगी वो कैसे काम करेगी, कैसे पचेगी। जब भगवान ने मनुष्य बनाया था, नेचर बनाया था, जड़ी बूटी बनाई था, बिस्कुट कहाँ था, केक कहाँ था, पेप्सी कहाँ थी? आज आप अपने लीवर को बिस्किट देते हो, केक देते हो, पेप्सी देते हो, सारा लीवर पागल हो जाता है, क्योंकि नेचर ने ये तो कमांड ही नहीं दी लीवर को कि बिस्कुट आएगा, बर्गर आएगा, लीवर आएगा, केक आएगा। ये तो कमांड ही नहीं दी लीवर को। ये जैसे ज्यादा लीवर पागल हो जाता है, सब इधर फेंक देता है, उधर फेंक देता है, ऐसे फटाफट करके फिर होता शुगर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाते और मर जाते हो। ये नॉलेज हम दे रहे हैं, ये ज्ञान हम दे रहे हैं, नेचर से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल चीजों के साथ आपका संबंध प्रगाढ़ कर रहे हैं कि भाई नेचर के साथ रहो। क्या गलत कर रहे हैं भाई साहब? क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? इससे क्या हो रहा है? लोगों की जिंदगी बच रही है, लोग नेचर की तरफ
में प्रभावित होकर, आकर्षित होकर कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यार हमें नेचुरल चीजें खानी चाहिए, हमें ये आडंबर नहीं खाना चाहिए। लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, उससे लोग ठीक हो रहे हैं। जिनके घुटने 10 लाख में ठीक होने थे, वो 10,000 की बोतल से, 20,000 की बोतल से ठीक हो गए। ये पाप कर दिया हमने, हाँ नुकसान कर दिया देश के लोगों का, आपका नुकसान कर दिया। जिसको बच्चे नहीं हुए, 20 साल से धक्के खा रही है, ज्ञानों ठंडक प्लांट लेके बच्चा पैदा हो गया, माँ का सुख मिल गया, पिता का सुख मिल गया, ये हमने कुछ पाप कर दिया। यही काम कर रहे हैं हम लोग पिछले 10 साल से, यही काम कर रहे हैं हम, जाके लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं हम। लोग मौत बेच रहे हैं और हम जिंदगी बेच रहे हैं। बस आपको किसका साथ देना है, किसके साथ रहना है, ये आप डिसाइड करें। मैं आपसे जबरदस्ती काम थोड़ी कर सकता हूं। मेरे कहने से आप किसी को प्रोडक्ट बताने थोड़ी जाओगे, मेरे कहने से आपको थोड़ी रिकमेंड करने जाओगे। पैसे मत देखो भाई, काम देखो। आज किसान आए हुए हैं, किसान हाथ खड़ा करें जो किसान आए हुए हैं। मेरे भूवीटा पीजीपीआर रिजल्ट देता है नहीं? रिजल्ट देता है नहीं? अरे रिजल्ट देता है नहीं? आज ऑर्गेनिक खेती करने सिखा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। यूरिया पेस्टिसाइड से किसान का खेत बचा रहे हैं। रिसर्च चाहिए। अगले 20 साल 30 साल बाद धरती फसल उगानी बंद कर देगी अगर ऐसे यूरिया पेस्टिसाइड का यूज होता रहा तो। रिसर्च चाहिए, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और फसल बढ़ के आ रही है, घट के नहीं आ रही, गलत काम कर रहे। आज हमने मसाले बनाए, ऑर्गेनिक मसाले बना रहा हूं मैं, इसीलिए लॉन्च होने में लेट हो रहा है। सारे मसाले ऑर्गेनिक बना रहा हूं, ऐसे मसाले बना रहा हूं, सर्टिफिकेट दूंगा। अभी आपने सुना होगा मसाले वाली सारी कंपनी पकड़ी गई, हाय ना, पेस्टिसाइड यूरिया मिला इसलिए। सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके संजीव सर मेहनत पे लगे हुए हैं, रिसर्च पे लगे हुए हैं। मसाला लाके दूंगा और सर्टिफिकेट भी लाके दूंगा। दुनिया में साला कोई चेक करा ले, कोई केमिकल मिल जाए तो धंधा बंद। गलत काम कर रहे, डेली यूज की चीज है मसाला। रिफाइंड से बचा रहे कि राइस ब्रेन ऑयल खाओ, गलत काम कर रहे। और क्या होता है अच्छा काम, और कैसे किया जाता है अच्छा काम। और ये काम करके, ये भलाई का काम, लोगों की जिंदगी सुधारने का काम, हेल्थ बचाने का काम, जिंदगी बचाने का काम करके आपको करोड़पति नहीं अरबपति बनने का मौका भी। विजय रथ, विजय आपकी स्वास्थ्य और समृद्धि के मिलाप। हमारा मिशन क्या है? देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे और समर्थ रहे, यही एसलीपीएस का नारा है और यही हमारा विजय पथ है और यही हमारी सोच। अगर आज आप समर्थ हो जाते हो, यहाँ जितने लोग आए थे, ये कोई अरबपतियों के बेटे बच्चे नहीं थे, ये मिडिल क्लास के बच्चे थे, ये ऐसे थे जैसे आप और हम हैं। और आज आके गाड़ी ले रहे हैं, बंगला, ये दिखावा नहीं कर रहे भाई गाड़ी बंगला आया, जलना होना चाहिए, जलना, चलो किसी के गाड़ी बंगले से चलो, पर जब चलो उसने काम क्या किया है। अरे ऐसे पुण्य का काम करके गाड़ी बंगला छोड़ो, उन्हें तो हेलीकॉप्टर की चाबियां मिलनी चाहिए। सिर्फ गाड़ी बंगला क्या है, तो जिंदगी में हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा काम हमारे लोग कर रहे हैं और ये मुहिम हम लोगों ने चला रखी है। दोस्तों, मुझे नहीं पता आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, पर मैं एक बात बता रहा हूं, यहां काम करके मानसिक सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अच्छा काम कर रहा हूं। आर्थिक आजादी भी मिलेगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में बहुत ताकत है। यहां जो चाहो वो आप पा सकते हो, जितना चाहो पा सकते हो। भैया, अगर कोई यहाँ पर सेठ जी आया जिसे पैसे की जरूरत नहीं है, तो डेंटो डॉक्टर प्रोडक्ट यूज कर मजे कर। और अगर ऐसा कोई है कि जिसे लगता है मेरी जिंदगी में मैं पढ़ नहीं पाया, मेरी उम्र निकल गई, मेरा समय निकल गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं था,
अगर किसी को लगता है जिंदगी में मेरे से मिस हो गया, मैं कर सकता था अगर मुझे मौका मिलता तो वो मौका लेके मैं आज आपके बीच आया। मौका आपके पास है, प्लेटफॉर्म आपके सामने है। काम क्या करना है मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना। किसान को किसान के प्रोडक्ट देने, बीमार को बीमार के प्रोडक्ट देखने, स्वस्थ को स्वस्थ के प्रोडक्ट देने, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देने, अच्छी एजुकेशन देनी है। सेहत के प्रति आर्थिक उत्थान कैसे होगा और स्वस्थ कैसे रहेगा, सिर्फ ये बताना है। और ये बताकर समझाकर आप लोग भी अपने परिवार को आर्थिक आजादी दिला सकते हो, टाइम फ्रीडम पा सकते हो और मनी फ्रीडम भी पा सकते हो। तैयार हो? देखो भाई, मुझे कुछ चीजें बड़ी अनऑथेंटिक लगती है, बड़ी इलॉजिकल लगती है। हम लोगों को कहते हैं ये काम कर लो, ये काम कर लो ना, मजे आ रहे हैं जिंदगी में। ऐसा मुझे कोई जरूरत नहीं आपका काम करने की, मैं तो मजे लेने वाला आदमी हूं। अरे भाई, मैं तुझसे ज्यादा मजे लेने वाला हूं, पर मजे लू तो तब तो लू जब पैसा हो। बोले ना भाई साहब मजे आ रहे हैं। बोला कैसे, सोता कहाँ है? बोला खाट पे सो, मजे आ रहे। अबे खाट पे सोने में क्या मजे आ रहे? मच्छर खाते मजे आते हैं क्या? साइकिल में घूम के मजे आते हैं क्या? साला मुझे मजे समझ नहीं आए। एक आम आदमी मजे किसको कहता है? दारू देसी पी रहा, मजे आ रहे हैं। अंग्रेजी पी मेरे साथ बैठ के देख मजे कितने आते हैं। साइकिल पे घूम रहा, बोला मजे आ रहे हैं। गाड़ी में घूम, एसी गाड़ी में, ओडी में, जगवार में घूम और घूम और एक्सीलेटर दबा, बिना गियर किए, हाथ नहीं लगाना, बस पैर दबा। देख मजे किसे कहते हैं। एसी की ठंडी हवा में सो, इधर से भी ठंडी हवा, इधर से भी ठंडी हवा। देख मजे कैसे किसे कहते हैं। बीवी की कमर में हाथ डाल के एक बढ़िया पिक्चर देखने जा, विदेश घूमने जा। देख मजे किसे कहते हैं। मजे ले रहा हूं, मजे ले रहा हूं। ये मजे होते हैं क्या? मजे होते हैं। हम भी लेते हैं मजे। जो मर्जी खाते हैं, जो मर्जी पहनते हैं, जहां मर्जी जाते हैं, जिस मर्जी गाड़ी को खरीद लेते हैं, जिस मर्जी घर को खरीद लेते हैं। बच्चों को जो चाहिए वो दे देते हैं, माँ बाप को जो चाहिए वो दे देते हैं। हम भी लेते हैं मजे, लेकिन आर्थिक आजादी के मजे लेते हैं। अब ये तुम्हारे वाले देसी कौवे वाले मजे नहीं लेते। हम स्कॉच लेते, स्कॉच 15,000 20,000 लेते हैं, बढ़िया वाले लेते हैं। समझे? हम खेत में हनीमून नहीं बनाते, स्विट्जरलैंड में जाते हैं। मजे लेते हैं, हम भी मजे लेते हैं। मजे लेते, मजे ले लो। तो भाई मजे जब आते हैं, जब पैसे आते हैं, मजे जब आते हैं, जब कामयाबी आती है। मैं कहता हूं पैसा कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं। आज सब लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हो, है ना? करते हो? तो आप तो मजे लेते हो। वो माँ बाप बीमार हो जाते हैं, आप दवाई नहीं दिलवा सकते। मैं एक बात बताता हूँ दुनिया को, मनी इज नथिंग, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। दोस्तों, दौलत को आदमी ना खाता, ना पहनता, ना ओढ़ता है। दौलत सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम होता है। दौलत से चाहत पूरी होती है, सिर्फ चाहत। खाता नहीं है दौलत को, ओढ़ता नहीं है। और क्या किसी की ये चाहत गलत है कि उसके माँ बाप को जीवन के सारे सुख दे? मैं माँ बाप की वैल्यू बताता हूँ आपको। ये मैंने क्यों सोचा, किस लिए सोचा, मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ। मैं उज्जैन गया घूमने, तो मुझे कोई अनाथ आश्रम में लेके चला गया कि चलो सर अनाथ आश्रम में चलते हैं, देख के आते। मैं चला गया। मैं अनाथ आश्रम में पूछा, ये बच्चा कहाँ से आया? बोला भाई साहब ये रेलवे स्टेशन में मिला था। बात ध्यान से सुनना, ये बस स्टैंड में मिला था। कोई मोटिवेशन नहीं है, बस गहराई से समझना। ये कहाँ मिला था? ये भाई साहब रोड पे घूमता मिला था। ये कहाँ मिला था? इसकी माँ छोड़ गई थी। ये कहाँ मिला था? इसको रातों रात को अनाथ आश्रम में छोड़ गया। उस दिन मुझे अपने माँ बाप की वैल्यू पता चली। उस दिन से मैंने मेहनत करनी शुरू करी और मैंने ये सोचा कि मुझे दुनिया में अपने माँ बाप को सारे सुख मालूम है क्यों देने हैं, क्यों अपने माँ बाप को जिंदगी का हर एक सुख मुझे देना है। क्योंकि उस दिन मुझे पता चला, अरे मेरे माँ बाप गरीब थे, बहुत कमजोर थे, किसान थे, पहाड़ में जाए, कम से कम मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के तो नहीं गए। जैसा भी पाला पाला तो सही।
यहां से कदर होती है माँ बापों की। जब दुनिया देखोगे तब पता चलेगा। आज मत कमाओ ना अपने लिए पैसे। कौन कहता अपने लिए पैसे कमाओ? ठीक है, आपके शौक नहीं होंगे, आपका शौक नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का, आपका शौक नहीं होगा गाड़ी में घूमने का, आपका शौक नहीं होगा बंगलों में रहने का, एसी में रहने का, मानता हूं। मत कमाओ अपने लिए, अरे अपनों के लिए तो कमाओ। उन अपनों के लिए तो कमाओ जिन्होंने पूरा जीवन तुम्हें दिया, जिन्होंने पूरी जिंदगी पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया। आज लोगों के माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं इलाज के अभाव में, हाँ या ना? हाँ या ना? दुनिया से निकल जाते हैं दवाई के अभाव में। अरे इससे घटिया कुछ हो सकता नहीं। क्या प्राप्त किया आपने जिंदगी में? बस खाया पिया नहाया धोया, खत्म किया लाइफ को। पैसे की आर्थिक तंगी के कारण अगर किसी के घर में किसी की मौत हो जाए, उससे बड़ा साला नामर्द इस दुनिया में कोई नहीं। तो पैसे की तंगी की वजह से उसके घर में किसी की मौत हो जाए और वो पैसा न कमा पाए, तो आपके तो काम करना पड़ेगा। आराम हराम हो जाएगा, हाँ काम करना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा बनना है तो छोटों से ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो ज्यादा जागना पड़ेगा। अगर बड़ा बनना है तो ज्यादा घूमना पड़ेगा। अगर बड़ा बनना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, नींद खोनी पड़ेगी, भूख खोनी पड़ेगी, प्यास खोनी पड़ेगी। अरे खुशकिस्मत हो तुम लोग कि तुम्हें काम करने का मौका तो मिला है, तुम्हें काम तो मिला है, तुम्हें काम मिला है अरबपति करोड़पति बनने का, और तुम उसमें भी आलस करते हो। तुम वो काम भी करना नहीं चाहते, तुम उस काम के लिए भी घर से निकलना नहीं चाहते। अरे काम की अहमियत पता करनी है ना, तो दिहाड़ी के उन मजदूरों से पता करो जो चौराहे पे खड़े होकर उम्मीद करते हैं कोई सेठ आएगा और मिस्त्री के लिए काम पे लेके जाएगा। वो बताएंगे काम की अहमियत क्या होती है। अरे ब्लेस्ड है हम गॉड से, ब्लेस्ड है हम भगवान से, परमात्मा से कि हमें काम मिला है, काम मिला है। लोगों के पास काम ही नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार ही नहीं है, हमारे पास है। यही जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत है, यही सबसे बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तैयार हो काम करने के लिए? तैयार हो? करोगे अपने लिए करोगे, मजे लोगे, खुद लोगे। मुझे तो तुम्हारे चेक से पैसा तुम देते नहीं, उल्टा ज्यादा ले सकते हो, है ना? दोस्तों जिंदगी एक ही बार मिलती है, रिग्रेट नहीं करना। मेरे से कोई बात करता है ना कि सर लाइफ मगर आई ग्रेट एकदम, नो रिग्रेट। कल सुबह भगवान उठा ले, कोई दिक्कत नहीं भाई, रिग्रेट नहीं है, 0 सन्नाटा, कोई रिग्रेट नहीं है। जो चाहता था वो किया, जो पाना चाहता था वो पाया, और जो जीना चाहता था वो जिया। इसको कहते हैं जिंदा दिल जिंदगी। तैयार हो? तैयार हो? मेरा एक सपना है, पूरा करोगे? पूरा करोगे? मैंने नीचे में दूबे को भी बताया था, यार एक मेरा विश है, मेरा सपना है, पूरा करोगे? अभी तक बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चली, अली टली, आई गई, आएंगी जाएंगी। जो हमने करके दिखाया है, आप लोगों ने करके दिखाया है, वो ना कोई कर पाई थी ना कर पाए। कारण बताता हूं, क्योंकि सोच ही नहीं है, सिर्फ कॉपी है, कॉपी। क्या है? क्या है? अभी मैं किसी के साथ बैठा था, एक बंदा है डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपर्ट है, बता रहा था संजीव सर, मैंने कहा हाँ, आपको पता है आपके जैसी प्लान, जैसी कंपनी, जो प्लान आपका लेवल प्लान है, ऐसी 40 कंपनियां बाजार में हैं। कितनी? कितनी? जिनका प्लान नहीं चल रहा था, जिनकी कंपनी नहीं चल रही थी, उन्होंने भी एडब्ल्यूएल का प्लान डाल दिया कि अब चल जाएगी। नहीं चलेगी, प्लान से कंपनियां नहीं चलती। कंपनियां चलती है नीयत से, कंपनियां चलती हैं अच्छी सोच से, अच्छे प्रोडक्ट से, अच्छी क्वालिटी से, अच्छे रिजल्ट से। अब सुनो, अब प्लान तो हमारे जैसा डाल दिया। अब आपको भी लगता होगा, पानी पिलाओ, आपको भी लगता होगा कि 2014 में सर आए तभी लेवल प्लान आया, ये लगता है ना? आया ना?
यही लगता है ना कि 2014 में आया ये लेवल प्लान, ये 5 करोड़ के 12 करोड़ के चेक पहले नहीं आते थे। गलत फहमी में मत रहो। 2002 से चलता है लेवल प्लान। जाके पता करो, मार्केट में रिसर्च करो। 2002 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेवल प्लान चलता है, पर लेवल बढ़ता नहीं। लेवल प्लान 2002 से चलता है, पर लेवल बढ़ता नहीं है। और क्यों नहीं बढ़ता? लेवल हुए भी है लीडरों के, लेकिन जैसे 2 करोड़ का लेवल हो गया और 5 करोड़ का लेवल हो गया तो कुश्ती शुरू होगी डायरेक्टर के और लीडर की। तू लेगा चेक क्या मैं लूंगा चेक? और लीडर को निकाल दिया गया और चेक उसको दिए नहीं गए। पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि लेवल प्लान आया है और लेवल बढ़ रहा है। तो लेवल नहीं बटेंगे बच्चों, जितनी मर्जी कॉपी कर लो नहीं बांट पाओगे। इसके लिए मेरठ में पैदा होना पड़ेगा, मर्द होना पड़ेगा। मेरठ में पैदा होने की तैयारी करनी है तो मैं करूं पापा से बात अपनी, तभी काम बनेगा। बन ही नहीं सकता ना। 2002 से आज तक नहीं बटे, आगे कैसे बटेंगे? यहाँ बट रहे हैं, लोगों को 10 लग रहे हैं। किसने तो 5.5 करोड़ भी दे दिए। भाई मैं तो 12.5 भी दूंगा और 25 करोड़ भी दूंगा और 50 करोड़ भी दूंगा। और आज मेरा एक सपना है जो आज मेरठ से मैं आगाज करूं, जिस सपने का मैं ये चाहता हूं जो आज तक नहीं हुआ वो हो। क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीडम इन डायरेक्ट सेलिंग, लोग देखें। कैसा होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, लोग देखे समझे। और आने वाली जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग करे। आने वाली जनरेशन अपने माता पिता से कहे कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाओ, मैं ये करना चाहता हूं। और मेरा सपना है कि 2030 से पहले मैं एक सिंगल चेक 100 करोड़ का दूं। कितने का? 100 में इतनी आवाज आती है? कितने का? कितने का? कितने का? ये मेरा वादा है। मैं दिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीडम? कैसे एक लीडर 15-20 साल मेहनत करता है तो क्या देके जाता है अपने खानदान को, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और आप लीडरों से कहता हूं, करो मेहनत, करो हिम्मत। संजीव सर 100 करोड़ का चेक साइन करके बैठे। तैयार हो? तैयार हो? एम्पायर बनाएंगे। एम्पायर कंपनी बन ली। कंपनी जो बननी थी, कंपनी जो बननी थी, तो क्या बनना है? क्या बनना है? एम्पायर किसका बनता है? राजाओं का एम्पायर बनता है। राजाओं का, जो राजा बैठे। आएंगे भटकाने वाले, आएंगे बेवकूफ बनाने वाले, आएंगे समझाने वाले, क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है तो ग्राहक सबको चाहिए। चाहे झूठ बोल के लाओ, चाहे सच बोल के लाओ, चाहे बेवकूफ बना के लाओ, चाहे कैसे लाओ, ग्राहक सबको चाहिए। आए ना? तो एक कहानी से समझाता हूं। एक राजा था, उसके कोई औलाद नहीं थी, बूढ़ा था। तो उसने कहा कि यार मुझे लग रहा है मेरा जीवन ज्यादा नहीं बचा, मैं चाहता हूं ये राजपाट किसी को दे दूं। तो उसने अपने मंत्री से कहा, यार मंत्री जी राजपाट मैं किसी को देना चाहता हूं, किसको दूं? तो मंत्री ने कहा, आपकी औलाद तो नहीं है, किसको दोगे? बोला, राज्य का कोई भी आदमी आ जाएगा, उसको बुला ले, मैं उसको राजपाट दे दूंगा। बोला, साहब राज्य के किसी भी आदमी को सिंहासन दे दोगे? बोला, हाँ। बोला, कल शाम तक बुला ले, जो भी आएगा उसको सिंहासन दे दूंगा। उसने बोला, सर कल शाम तक तो पूरी दुनिया आ जाएगी यहाँ पर, पूरा साम्राज्य आ जाएगा, राजा बनना है। बोला, नहीं आएगा, चिंता मत करो, कोई बिरला ही आएगा। अगले दिन हुआ क्या, शाम हो गई, कोई नहीं आया। तो मंत्री ने कहा, सर सही कह रहे थे, अभी तक तो कोई आया नहीं। बोला, मुश्किल ही है कोई आएगा, कोई बिरला ही होगा। बोला, क्यों? बोला, क्या है, ये दुनिया लालच पे टिकी हुई है, भटकाव पे टिकी हुई है, और मैंने किले के बाहर नाच गाना बजवा रखा है, मेनकाएं नाच रही हैं, जुआ खिलवा रखा है, पकवान बना रखे हैं, पैसे बंटवा रहा हूं, जितने सृष्टि के बुरे काम है सब वहां हो रहे हैं,
और सब आ रहे हैं सिंहासन और राजा को भूल रहे हैं। कोई जुए में लग गया, कोई लड़कियों का नाच देखने में लग गया, कोई उल्टा सीधा खाने में लग गया, कोई नाचने में लग गया, कोई गाने में लग गया। बस एक आदमी था जो नहीं भटका, वो पहुंच गया, उसको सिंहासन मिल गया। इसका मतलब मेरे दोस्त, ये जो झोलर कंपनियां साली सिंहासन हमारे बंगले के आगे, राजपाट के आगे ये दुकान लगा के बैठी है ना, ये वही मेला है। और मेला 2 रात में खत्म हो जाता है, 20 साल नहीं चलता है। मेले की उम्र 2-3 दिन ही होती है, लंबा नहीं चलता। इनसे बचना, ये भटकाव, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। यही करके इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ, इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री की परसेप्शन अच्छी नहीं होगी। और इसी लोगों के साथ जो साथ देता है वो भी वैसा ही होता है जैसे वो होते। तो मैं हमेशा कहता हूं, बुरे लोग कैसलीपियस में टिकते नहीं और अच्छे लोग कहीं जाते नहीं। करे खुलासा, करे कोई खुलासा। आज सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देने जा रहा हूं जो बहुत सालों की R&D के बाद बना। और मैंने क्या बनाया भूल जाओ, खाना के लिए निकलोगे वो प्रोडक्ट आपको टेस्ट करने को भी मिलेगा। बैटरी डाउन। अब मूड बदल चुका है संजीव का यार, अब मैं मूड हूं भाई साहब। अब मैं ये देखो मेरी कॉपी करो। अब मैंने फैसला करो कॉपी। कहा दम चाहिए संजीव की कॉपी करने के लिए मेरिट में पैदा होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। आज आप जाओगे खाना खाओगे तब वो प्रोडक्ट पी के जाना। मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है सालों की रिसर्च के बाद। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जो लूंगा वो बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत बड़े बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता था, सालों से इंतजार कर रहा था कि मैं बीमारी ना होने दूं लोगों को, इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाए, इतना इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाए कि हम लोग बीमार ही ना हो। कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? हमारे बच्चे बीमार ना हो, हमें स्ट्रेस ना हो, हमें एंजाइटी ना हो, हमें डायबिटीज ना हो, हमारा वेट ना बढ़े, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए, हमारी पूरी हेल्थ इनहेंस कर जाए। इसके लिए सालों से मैंने लगा रखा था और अब मैं जो बताऊंगा वो साइंस है मेरे भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए, दुनिया में 2 तरह की बीमारी होती है। एक होते कम्युनिकेबल डिसीज, किसी से किसी को लग जाना। एक होते क्रोनिक डिजीजेस, जैसे शुगर, जैसे कार्डियोवास्कुलर, जैसे कैंसर। ये क्रोनिक डिसीज है। इनसे बचने का तरीका, हाँ ठीक है, आप बीमार हो गए, कुछ हो जाता है तो हम लोग आपको क्लोरोडॉग देते हैं, नोनी देते हैं, वो बीमार होने के बाद है। पर ये क्रोनिक डिसीज हो ही ना, इसके लिए हमने सालों की रिसर्च करी और हमारी R&D टीम ने, मैंने कहा नेचुरल सॉल्यूशन चाहिए। कोई ऐसा नेचुरल सॉल्यूशन दो, कुछ ऐसा दो कि लोग बीमारी ना, उनका इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाए, बच्चों का ब्रेन अच्छा चले, बहुत मतलब सब कुछ शरीर में अच्छा हो जाए। तो हम लोगों ने फोकस किया एक ऐसी हर्ब्स पर जो अपने आप में अद्भुत है, उल्लेख लिए है, वो थी मशरूम। हमने देखा कि दुनिया में एक ही पौधा ऐसा है, मशरूम, जो सूरज की वेव से पोषण नहीं लेता। फोटोसिंथेसिस वेव होती है ना, वेव, उनसे पोषण नहीं लेता। पूरी दुनिया में एक ही ऐसा पौधा है जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है। सुनिए, सांप की छतरी सुनिए, लकड़ी पे भी पैदा हो जाती है। अब लकड़ी पे कैसे पैदा होगी, मिट्टी नहीं है। कहीं भी पेड़ पे भी पैदा हो जाती है, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा पौधा है जो सूरज की वेव से पोषण नहीं लेता, नेचुरल मिनरल से। जो मिनरल पृथ्वी के अंदर है, लकड़ी के अंदर है, आदमी मर जाए, जानवर मर जाए, उसमें मट्टी कर दो, वहां भी उग जाता है। जो नेचुरली बायोलॉजिकल ग्रोथ करता है, बायोलॉजिकल। सोचो, जो पौधा बायोलॉजिकल ग्रोथ करता होगा, सारी दुनिया के पौधे फोटोसिंथेसिस से पोषण लेते हैं, अपना पोषण करते हैं। जो बायोलॉजिकल ग्रोथ करता होगा
वो कितना ताकतवर होगा ये मैं नहीं कह रहा, गूगल पढ़ना, गूगल बाबा सब बताते हैं। हमने मशरूम पे रिसर्च की। आपको पता है मशरूम पे रिसर्च यूएसए से लेके पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए और लोग बीमारी ना हो। हमने भी रिसर्च की और हमने एक मशरूम पे रिसर्च नहीं की, दुनिया के जितने भी बेहतर मशरूम होते हैं, बेस्ट मशरूम ऑफ वर्ल्ड, उन सब पे रिसर्च की। क्योंकि एक होती है एनर्जी, एक होती है सिनर्जी। एनर्जी मतलब अकेला, सिनर्जी मतलब बहुत सारे लोगों की सिनर्जी। तो हमने एक मशरूम पे काम नहीं किया, हमने दुनिया के जितने भी अच्छे मशरूम्स हैं, चाहे इंडिया में होते हैं चाहे बाहर होते हैं, उन पे काम किया। तो हमने 1+1 11 होते हैं ना, हमने 1+1 नहीं बनाया, 1+1 11 +1 111 और +1 1011। दुनिया के टॉप 4 मशरूमों से हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है शिताके मशरूम शेक। अब बात करते हैं सुपर इम्यूनिटी बूस्टर। आपको मालूम है हमें कैंसर होता है, कुछ भी होता है तो फंगस लगती है बॉडी में, और जो मशरूम होता है ये नेचुरल फंगस होती है। एक बुरी फंगस है जिससे बॉडी खराब होती है और एक अच्छी फंगस है जिससे बॉडी ठीक होती है, राइट। तो हमने जो मशरूम इसमें यूज किए वो शिताके, मिटाके, लोयंस मैन और दुनिया की सबसे कॉस्टली मशरूम, वर्ल्ड की बेस्ट मशरूम कोर्डिसेप्स, इन चारों के मिश्रण से और इसके साथ और भी कुछ प्रोडक्टों के मिश्रण से हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसके बारे में मैं भी आपको ब्रीफ करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम शिताके शेक की, शिताके मशरूम की। स्लाइड आगे करो। क्या है इसमें हमने क्या क्या डाला है? गोटू कोला, प्रोबायोटिक्स, गिंको बिलोबा, 24 विटामिन एंड मिनरल्स, एल-कैरोटीन, लोयस मैन, कोर्डिसेप, शिताके और मिटाके। अभी हम शिताके पे बात करते हैं। दोस्तों शिताके मशरूम का गूगल पे डालना, मेरी बात मत मानना। शिताके मशरूम को मेडिसिनल ट्रेजर माना जाता है, खजाना, औषधियों का खजाने के नाम से इस मशरूम को जाना जाता है। और जो शिताके मशरूम होता है, खोलते रहो ना, जो शिताके मशरूम होता है ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, कैंसर और इम्यून सिस्टम पे बहुत बड़ा काम करता है। ये मैं नहीं कह रहा, इसकी क्लिनिकल रिसर्च हो चुकी है। अब सुन लो मेरी बात, एसलीपीएस वेलनेस आज के बाद जितने भी प्रोडक्ट लाएगी वो क्लिनिकल स्टडीज और रिसर्च के साथ ही लाएगी, जिसमें आपको कस्टमर को बताना ना पड़े। इससे चलेगा क्या? आगे करो। उसके बाद आता है मिटाके मशरूम, आगे कर। इसको कहा जाता है डांसिंग मशरूम। ये इंडिया में नहीं होता दोस्तों, जापान में होता है। डांसिंग मशरूम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसको भी ये मशरूम मिल जाता है वो डांस करने लगता है, क्योंकि ये ऐसा मशरूम है जो सबको मिलता नहीं है, इसलिए इसे डांसिंग मशरूम कहा जाता है। और ये जापान से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जापान में ज्वालामुखी फटती है तो जो राख होती है वो इतनी मिनरल होती है उसमें ये मशरूम उगता है, तो ये बहुत कम मिलता है और कहीं कहीं मिलता है, इसलिए इसे डांसिंग मशरूम कहा जाता है। और ये मशरूम सबसे बड़ा काम क्या करता है? कैंसर का ट्यूमर नहीं बनने देता। मिटाके मशरूम कैंसर का ट्यूमर नहीं बनने देता, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ब्लड शुगर नहीं होने देता और कैंसर की थेरेपी में काम करता है। ये गूगल पे डाल के आप इसकी क्लिनिकल स्टडीज पढ़ सकते हैं, इसकी रिसर्च हो सकी है। डायबिटिक वेट मैनेजमेंट पे काम करता है। तीसरा है कोर्डिसेप्स, निकालो कोर्डिसेप्स, कीड़ा जड़ी। आज तक हिंदुस्तान में कोई इसका प्रोडक्ट नहीं बना पाया, मालूम है क्यों? क्योंकि 7 लाख रुपए किलो है। ये 7,000 रुपए किलो का आइटम ना बनाए, 7 लाख का काम बनाए, हमने बनाया है। इसमें आपको मिलेगी कोर्डिसेप्स मशरूम, कीड़ा जड़ी, जो अद्भुत उल्लेखनीय औषधि है। ऐसा मशरूम है जिसकी कीमत 7 लाख रुपए किलो है और ये दुनिया का वो मशरूम है मेरे भाई। 3 महीने प्रोडक्ट ले लेना और अपनी बॉडी के टेस्ट करा लेना, बॉडी बदल जाएगी, टेस्ट रिपोर्ट बदल जाएगी।
मैं एक वीडियो चलाता हूं, इसकी ताकत देखो कोर्टिसेप्स मशरूम की क्या है। वीडियो प्ले करो। 2024 के ओलंपिक में चीन ने सिर्फ 14 दिनों में 91 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भारत ने 128 सालों में सिर्फ 41 पदक जीते हैं। क्या यह कठोर प्रशिक्षण उन्नत तकनीक की वजह से है या कुछ और कारण है? इसका रहस्य एक प्राचीन चीनी औषधि कॉर्डिसेप्स चाइनेंसिस में छिपा है। 1990 के दशक में चीनी धावकों ने सभी विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उन्होंने बताया इसका रहस्य कॉर्डिसेप्स मशरूम का सेवन था। चीनी कोच और एथलीटों ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वे कॉर्डिसेप्स का उपयोग करते हैं। यह शक्तिशाली सप्लीमेंट ऊर्जा, सहन शक्ति, ऑक्सीजन उपयोग और टेस्टोस्टेरोन के स्तर में बढ़ोतरी करता है, जिससे यह एथलीटों के लिए एक गेम चेंजर बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग मानते हैं कि कॉर्डिसेप्स किसी भी स्टेरॉइड से अधिक प्रभावी है। यह प्राकृतिक सप्लीमेंट सिर्फ शरीर को ताकत देने के बारे में नहीं है, यह शरीर को आश्चर्यजनक रूप से सशक्त बनाता है। भारतीय लोग जिस तरह से हर क्षेत्र में गौरव के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए प्रकृति के इस उपहार को अपनाने का यही सही समय है। मैं नहीं कह रहा, स्टडी कह रही है। चाइना के एथलीट एवरीबॉडी टेक कोर्टिसेप्स मशरूम और उससे वो ताकतवर बनते हैं कि उतने मेडल लेते हैं। तो सोच लो कि ये प्रोडक्ट में हमने डाला है, कोर्टिसेप्स भी हमने डाला है। किसी का दिल करे तो लैब टेस्ट करा लेना भाई साहब, लैब रिपोर्ट करा लेना। अगर नहीं मिले तो 1000 गुना पैसे वापस। नेक्स्ट लोएंस मैन मशरूम हमने डाला है। लोएंस मैन जो मशरूम होता है वो नर्व के फंक्शन के लिए और ब्रेन हेल्थ के लिए दुनिया की अद्भुत जड़ी बूटी है। नर्व्स, हमारी नर्व्स जो ये देखते हो ना, साइटिका होता है, ये होता है, नर्व्स अच्छी रहती है तो ये सब साइटिका वगैरह नहीं होता। और ब्रेन हेल्थ के लिए हमने लोएंस मैंने दुनिया का चौथा नंबर 1 मशरूम डाला है। हमने इसमें 24 विटामिन और मिनरल डाले, 24 विटामिन। भाई साहब ये एक ही प्रोडक्ट बनाया है मैंने कई सालों में, बहुत मेहनत लगी है, पर लाखों में एक बनाया है। 24 विटामिन मिनरल, विटामिन ए, बी, सी, डी, जेड, ई, एफ जो भी है दुनिया में वो सब इस मशरूम में मिलेगा, इस प्रोडक्ट में मिलेगा। वो अगर आपने 2 सर्विंग ले ली दिन में, आप टेस्ट करा लेना, सारे विटामिन और मिनरल की पूर्ति हो जाएगी आपके अंदर। सिर्फ 2 सर्विंग ले लेना दिन में, सिर्फ 2 सर्विंग। उसके बाद हमने 5 बिलियन प्रोबायोटिक्स डाले। क्या डाले? 5 बिलियन प्रोबायोटिक्स, 5 बिलियन। क्योंकि आप कुछ भी खा लो, अगर वो पचेगा नहीं, चाहे बादाम खा लो, चाहे काजू खा लो, तो बॉडी में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया हमारे जो भी हम खाते हैं उसे पचाने का काम करते हैं। 5 बिलियन प्रोबायोटिक्स, 5 बिलियन प्रोबायोटिक्स हमने इस मशरूम के अंदर डाले हैं, जिससे कि आपकी पाचन क्रिया सुधर जाए, आपका मेटाबॉलिज्म सुधर जाए। हमने इसमें कैफीन डाला है। आगे बढ़ाते रहो ना जो बोल रहा हूं, अनपढ़ थोड़ी बैठा कोई हूं। हमने जो इसमें कैफीन डाला है वो मेमोरी बूस्टर के लिए डाला। हमने इसमें जिंको बिलोबा डाला। अब जिंको बिलोबा को सुनो क्या होती है। जिंको बिलोबा का एक्सट्रैक्ट डाला। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके ब्रेन फंक्शन को, आपकी मेमोरी को शार्प करती है, आपकी भूलने वाली आदत खत्म करती है। शंख पुष्पी जानते हो आयुर्वेद में? ब्रह्मी और शंख पुष्पी से भी 10 गुना पावरफुल है ये आपकी मेमोरी के लिए। तो बच्चों के लिए वरदान होगा ये प्रोडक्ट। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए वरदान होगा ये प्रोडक्ट जो हम आज लेके आए आपके सामने। हमने इसमें गोटू कोला डाला है। स्ट्रेस और एंजाइटी जो आज हर घर की प्रॉब्लम है उसको खत्म करती है गोटू कोला। एल कैरेंटीन डाला है हमने इसमें, जो आपके फैट। अब ये पता है कोर्टिसेप्स को इतना काम करता है, मालूम है? साइंस समझो, साइंस। मैंने कुछ साइंस क्या कहती है कि कोर्टिसेप्स मशरूम हमारी सेल की एनर्जी बढ़ाता है। सेल मतलब पूरी बॉडी सेल से बनती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। इस दुनिया में और कोई जड़ी बूटी सेल्स की एनर्जी पे काम नहीं करती जितना काम कोर्टिसेप्स करता है, इसलिए दुनिया की सबसे महंगी जड़ी बूटी है। उसके बाद जो एल कैरेंटीन आप देख रहे हो, ये आपके फैट के सेल्स में, मेटाबॉलिज्म के सेल्स में काम करता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। और इसके लास्ट में मैं दिखाता हूं इसकी क्लिनिकल स्टडीज। लास्ट स्लाइड लगाओ, पीछे चलो, पीछे। क्लिनिकल एविडेंस जो आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं इन सब बातों के क्लिनिकल एविडेंस। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप में वरदान है मेरे दोस्तों। अब ये कितने का होना चाहिए? 10-20 हजार का तो होना चाहिए। हाँ,
नहीं यार, 5,000 का चलेगा? 5,000 का चलेगा? ना 5,000 का नहीं, 1,000 का चलेगा। अरे जब हमने प्रोडक्ट लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बनाया, वहां पैसे नहीं कमाते हम लोग, याद रखिए। एसलीपीएस वेलनेस उस प्रोडक्ट में पैसा बिल्कुल कमाना नहीं चाहती जो प्रोडक्टों से लोगों की जिंदगियां बचाई जाती है। ये प्रोडक्ट आपको रबड़ी और मावा फ्लेवर में मिलेगा। प्रोडक्ट कैसा है, पीने में अच्छा है बुरा, बच्चे पिएंगे या नहीं? अभी जब खाना खाओगे उसके साथ एक कप में मिलेगा, भाई पी के जाना, बिना पिए मत जाना। 4 लाख लोगों को पूरे इंडिया में जाके पहले पिलाऊंगा फिर खिलाऊंगा। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। रबड़ी पावा फ्लेवर में, इसका नाम है शीता के शेक और ये मात्र 545 रुपए। और इसका नाम है माई एवरीडे हेल्थ पार्टनर। माई एवरीडे हेल्थ पार्टनर। अब मैंने सोच लिया, जब भी कोई चमत्कारिक प्रोडक्ट लाऊंगा फ्री में लोगों को पिलाऊंगा। करो कॉपी। अब कहां जाओगे? घर बिकवा दूंगा, घर बिकवा दूंगा। जहां से आए थे उन गलियों में भेज दूंगा बेटा। संजीव कुमार कहते हैं मुझे, गांव खंजरपुर है। यहाँ तो हमेशा लड़ाई मुझ रही है। 3 महीने पीने के बाद आप बताएंगे ये प्रोडक्ट क्या चमत्कार करेगा। पियोगे? अभी पी के जाओगे? चलो पहले मैं पीता हूँ, फिर आगे के लीडरों को पिलाता हूँ। आगे वाले पी के बताना थोड़ी देर में, थोड़ा पीछे भी पास कर देना। शीता के शेक, माई एवरीडे हेल्थ पार्टनर। ठंडे दूध में और ठंडे पानी में पिया जा सकता है। और आप लोग पियो और बताओ कैसा फ्लेवर है, कैसा प्रोडक्ट है। आग लगा देंगे इस अकेले प्रोडक्ट से यार, अकेले प्रोडक्ट से। शक्ति जी आगे नहीं। और अब करने जा रहा हूं मैं बहुत बड़ा खुलासा। तैयार हो दोस्तों? दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, पर करे तो करे क्या, मजबूर है। आजकल कमर्शियलाइजेशन इतना बढ़ चुका है दुनिया में कि पैसे के लिए कोई कुछ भी कर रहा है यार, कुछ भी कर रहा है। लाइट अच्छी नहीं आ रही। एक ऐसा प्रोडक्ट मैं आज आपके सामने ला रहा हूं, आप सुनोगे। प्लीज सुनना भाइयों, जाना मत प्लीज। पीछे से 2 मिनट का 5 मिनट प्लीज। आपकी बेटियों की और आपकी बीवियों की जिंदगियां बचाने का प्रोडक्ट बता रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है। फिर चले जाना बस। आईफोन की केबल किसी से भी जल्दी। जिस दिन मुझे इस प्रोडक्ट का पता चला और मैंने सुना, मैं रियली कह रहा हूं, मैं रोया था। और रोया क्यों था? क्योंकि मुझे भी बेटी है, मेरी भी वाइफ है। जिस दिन मुझे पता चला कि इस प्रोडक्ट के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये प्रोडक्ट नहीं बांटा जा रहा, बीमारियां बांटी जा रही है, उस दिन मुझे तकलीफ हुई थी। और मैं सालों से इस पे लग गया था कि इस प्रोडक्ट को बनाना है यार, एट एनी कॉस्ट बनाना है। और आज मैं बात नहीं करूंगा दोस्तों, डेमो से बात करूंगा, सबको डेमो दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं जो 5 लेडीज नॉमिनेटेड हैं वो इस प्रोडक्ट के लिए ऊपर आ जाएं। दोस्तों एक प्रोडक्ट होता है सैनिटरी पैड, जानते हो नहीं जानते? अरे जानते हो नहीं जानते? देखिए दोस्तों, महामारी को, पीरियड्स को हम लोग बड़े मजाक में ले लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं पीरियड्स को। आपको पता है पीरियड्स ही सृष्टि का आधार है, प्रजनन का आधार है, हाँ ना? पीरियड्स के बाद ही प्रजनन की क्षमता आती है, हाँ ना? और आज वो पीरियड्स इस महामारी के साथ एक इतना बड़ा खेल खेला दुनिया ने कि आज हमारे देश की मां, बेटियां, बहनें
बीमार हैं। आईफोन की केबल लेके आओ, केबल ना किसी के पास से ले लो, नहीं फोन पर मालूम है, स्टडी दिखाऊंगा। जो सैनिटरी पैड यूज करते हो क्या कमाल करता है मालूम है? जितने भी बाजार में सैनिटरी पैड है सबकी गारंटी ले रहा हूं, डेमो करके दिखाऊंगा क्या करता है मालूम है? इनको यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन देता है। पहले तो पीसीओएस और पीसीओडी नहीं होता था, आजकल बहुत हो रहा है। जब लेडीज गांव में कपड़ा लगाती थी तब भी इतनी बीमारी नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। बच्चादानी का कैंसर, पीसीओएस, पीसीओडी, रसोली, बच्चादानी में है ना, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा? मालूम है इसका आधार क्या है? आपके सैनिटरी पैड जो आप बड़ी खुशियों में लगा रहे हो। ये देखो स्टडी, इसे छोटा कर भाई, मैं पढ़ के बताता हूं। कैंसर इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल्स फाउंड इन सैनिटरी पैड्स इन इंडिया। आ न्यू स्टडी रिवर्स इंडिया टुडे की खबर है कि लेडीजों को कैंसर और ये जो बांझपना हो जाता है, प्रजनन शक्ति क्षमता खत्म हो रही है, इसका कारण है हार्मफुल केमिकल्स जो मिले हैं इन सैनिटरी पैड्स में, जो आप सस्ते के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान लगा रहा है। हाई अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल स्टडी फाउंड इन सैनिटरी नैपकिन्स, ये दूसरी स्टडी है। ये स्टडी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सभी सैनिटरी पैड्स में, जो आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें और हमारी वाइफ और माँ भी लगाती है, किसी किसी को, मेरी भी लगाती थी। जिस दिन मैंने इसका डेमो देखा है ना, मैं रोया था भाई साहब, और सच में रोया था, मजाक नहीं कर रहा हूं। इसलिए एक बीड़ा उठाया इस देश के अंदर आज मैंने बनाया, मेहनत करी। अब ये जो सैनिटरी पैड आप लोग यूज करते हो, ये क्या होता है? ये पूरा केमिकल बेस होता है, मैं भी दिखाऊंगा कैसे होता है। जो आपको ब्लड आता है, ये ब्लड को सोखता नहीं, ब्लड को लीकेज करता है। आपका पूरा ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड होता है, और वो इन्फेक्टेड ब्लड जब सैनिटरी पैड के अंदर ज्यादा देर तक रहता है तो वो इन्फेक्शन वापस घूम के यूरिनरी ट्रैक के थ्रू दोबारा आपकी बच्चेदानी में घुस जाता है और आपको कैंसर, पीसीओएस और पीसीओडी जैसी बीमारियां देता है। बात समझ में आ रही है? गर्भ धारण नहीं हो रहा, रसोली हो रही है, ये सिर्फ कारण इन सैनिटरी पैड्स का है। मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। सैनिटरी पैड कैसा होना चाहिए कि जो ब्लड आता है लेडीज का, वो ब्लड एक तो लीक ना हो, डिसइंफेक्ट हो जाए, पूरा इन्फेक्शन खत्म हो जाए। उस सैनिटरी पैड में ऐसा कोई आइटम होना चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट हो, जो इन्फेक्टेड ब्लड को डिसइंफेक्ट करे, जिससे कि दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ना रहे। दूसरा, जो ब्लड आया है वो ब्लड पूरा का पूरा सूख जाए, वो गीला ना रहे। और तीसरा, जो पैड के नीचे की परत है उसमें से ब्रीथ है, हवा है। अगर हवा नहीं आएगी तो टॉक्सिक क्रिएट होगा, गैस क्रिएट होंगी पूरी गंदी गंदी, और आपको बीमारी देंगी। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? नंबर 1, ब्रीथेबल, कि उसके जब नीचे पैड लगा है तो हवा का उसमें हवा आनी चाहिए, उसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए, राइट। और उसमें जो ब्लड आया है वो ब्लड पूरा इन्फेक्शन खत्म हो जाना चाहिए। देखना चाहोगे ऐसा प्रोडक्ट? देखना चाहोगे? एसलीपीएस बना के लाइए ये प्रोडक्ट। ये आईफोन 16 है, पहले वाला सैनिटरी पैड नहीं, नए वाला डेमो कर रहा हूं, डेमो से देखना। कान में माइक लगा, 5 मिनट का डेमो है सिर्फ, ओनली 5 मिनट, ध्यान से देखना इसको। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ध्यान से देखना भाइयों, आपके घरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज आ रही है? ये प्लीज आप लोग आओ, आप लोग मेरे साथ डेमो देखो, आपको पता चले कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं साइंटिफिक कह रहा हूँ या मैं कोई चमत्कारिक बात कर रहा हूँ या साइंस की बात कर रहा हूँ। ये बच्चियां हैं, बहनें हैं, ये सब सैनिटरी पैड यूज करती हैं। ये देखिए, बाजार का कोई भी सैनिटरी
सैनिटरी पैड, कोई भी अपन नाम नहीं बोल सकते, नाम बोलेंगे बेचारे रात को नींद नहीं आएगी उनको, इसलिए नाम नहीं बोल रहे। ये निकाला मैंने सैनिटरी पैड, ये है बाजार का सैनिटरी पैड, इसका ये काम है। ये देखिए, ठीक है। अब इस सैनिटरी पैड में सबसे, और ये है हमने जो बनाया सैनिटरी पैड, वो बोलो भाई आगे से हटो, सब लोग देखें, एक बार जरूर देखना कि कैसे आपकी महिलाएं बीमार हो रही है, उसका कारण क्या है, ये आपके सामने आएगा भी। लोडिंग ऑन कर दी। अभी ये देखो, आप लोग यहाँ गवाए, ठीक है, ये बाजार के कोई भी सैनिटरी पैड खोल दो, कोई भी, जो दूसरा भी खोलना है, तीसरा खोलना है, चौथा कोई भी खोल दो, घर पे जाकर डेमो कर लेना। अब अपन क्या करते हैं, एक लेडीज दिन में कम से कम जब पीरियड्स होते हैं तो 60 ml के आसपास उसका ब्लड फ्लो होता है, 60-70 ml मान लेते हैं, अपन 60 ml ये ले रहे हैं भाई, लेके काम कर। ये देखो, ये मैंने 60 ml की सिरिंज भरी और ये मैं इस प्रोडक्ट में डाल रहा हूं जो बाजार के प्रोडक्ट है। एक और भर के दो, पानी ला के रखो एडवांस में। अब ये मैंने 60 ml भरी, ये अपने प्रोडक्ट में डाल रहा हूं। बोल दो इसे बेटा, कैमरे से दिख रहा है ना सारा? हाँ। अब एक 60 ml मैंने ओढ़ ली, ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया, और ये मैं बाजार के सैनिटरी पैड में फिर डाल रहा हूं। ये देखो, ठीक है। और मैं एक सिरिंज और भर रहा हूं, भरू ना, मुझे पता तो है। और ये मैं अपने सैनिटरी पैड में और डाल रहा हूं, ध्यान से देखिए प्लीज। डाला, दोनों में 60 ml डाला। हमारा जो सैनिटरी पैड है, इस पे आदमी कूद भी ले तो लीकेज नहीं हो सकती, वापस ब्लड नहीं आ सकता, ये सारा जेली में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हमने इसमें सैप डाला है, और सैप के पैसे लगते हैं। और ये जो देखो, ये सैनिटरी पैड है, अब आप लोग हाथ लगाइए, पानी आ रहा है नहीं आ रहा? पानी आ रहा है, लगाइए। अरे इसमें इस पे अपने में मत लगाओ, इस पे लगाओ। पानी गया, पानी आया, पानी गया, पानी आया, पानी गया, पानी आया, एब्जॉर्प्शन करे, ये करे। ये दूसरे वाले में डाल लो, लो, ये भी एक पैड बाजार का, ये लो, इसमें डाल लो। दुनिया के किसी भी पैड में डाल लो आप। ये देखो, अपना बाद में दिखाएंगे, पहले इनका दिखा दे। ये लो। अब ये सोचो, ये ब्लड है, ये इन्फेक्टेड ब्लड है। अगर ये ब्लड एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो जाएगा ही जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट से वापस। वो डालो, देखो पानी गया है, पानी, पानी आया, पानी गया, दोनों में पानी है। बोलो मैं दो ना, दोनों में पानी है। अब ये अपना पैड इस पे लगाओ, पानी है, चक यूनिक, सुपर फैबुलस, बिल्कुल भी नहीं है। लो ना, पानी कहाँ है? जैली है, जैली में कन्वर्ट हो गया है, देखो है। चाहे आदमी को पुडालो उसको ऊपर, यहाँ पानी गया, पानी, ये लो पानी, पानी बिल्कुल सूखा हुआ है, बिल्कुल सूखा हुआ है। इसको कहते हैं R&D, साइंस, रिसर्च, SLPS और मेहनत। एक ऐसे कोर्स के लिए मेहनत की है जो कोर्स हर घर के लिए जरूरी है, समाज की हर बेटी के लिए, हर बहन के लिए, हर वाइफ के लिए, हर माँ के लिए जरूरी है। इस पे मेहनत करते हैं। बस यहां तक नहीं, आगे चलते हैं। इसमें एक चिप लगी हुई है, दिख रही है? चिप दिख रही है? ये है एनियन चिप, ग्राफिक कार्बन एनियन चिप, चांदी के कण से बनाई गई है। चांदी के कण से ये आपकी पूरे ब्लड को डिसइंफेक्ट करती है। कैसे करती है इसका डेमो देखिए। लाओ बिटाडिन दो, ये गिलास में और पानी डालो, देखो पानी है, ये मैं इसमें 10-15 बूंदे डाल रहा हूँ, ब्लड है, ब्लड बना रहा हूँ उसको। डाल में डाल, 10 बूंदे डाल। कैसा हो गया ये? रेड हो गया?
ये कोई जादू नहीं है भाई, साइंस है। हमने जो एनियन चिप इसमें डाली है, ये जो चिप आप देख रहे हो, ये पूरे ब्लड को डिसइंफेक्ट कर देती है, पूरे ब्लड को। ये देखो लाल है ये, चलो जादू। ये चिप डाल दी हमने सैनिटरी पैड की निकाल के। बोलते रहो इसे, बोलते रहो। और इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। दुनिया का कोई डॉक्टर साइंटिस्ट के पास ले जाना इस चिप को और कह देना कि एंटीऑक्सीडेंट चिप है, ऑनियन चिप है। जो असली चिप ये होती है। ये देखो ब्लड को क्या किया, पहले ब्लड को लीक नहीं होने दिया, फिर क्या किया, ब्लड को क्या कर दिया, डिसइंफेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, ब्लड को क्या कर दिया, डिसइंफेक्ट। अब हमारे इसमें चिप है या नहीं है, ये हम एक मेटल डिटेक्टर से चेक करेंगे। मेटल डिटेक्टर से, मेटल डिटेक्टर 2-2 करेगा तो चिप है, और 2-2 नहीं करेगा तो चिप नहीं है। सही बात है। चलो करो, ये है मेटल डिटेक्टर। इसके लड़के के हाथ में देखो, चलो इसको घुमाओ इस चिप के ऊपर। असली ताकत इस चिप में ही है। चलो चलो पूरे को घुमाओ ना। नहीं करेंगे, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। उसका मैं करने वाला क्यों, ये भी देख लेना, लास्ट में सुन भी लेना मैं क्या कर रहा हूं इस प्रोडक्ट के साथ। क्लियर है? देखा? और दिखाता हूं आपको एक चमत्कार। अब ये देखो, साइंस है, कोई चमत्कार नहीं है। अपनी आंखों से देखो। सबसे बड़ी चीज, पैड ब्रीथेबल है या नहीं है, हवा पास होती है या नहीं है। अगर पैड से, यार ये ढंग से लगा दो ना, अगर पैड से हवा पास नहीं होगी तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, और फिर यूरिनरी ट्रैक्ट से पूरा इन्फेक्शन ऊपर चढ़ के लेडीज की जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये पैड, जिन पैडों को आप लोग लगा के घूम रहे हो, ये बर्बाद करने वाले पैड है। आंखों से देखो अपने। अब ये पैड है बाजार का पैड, ठीक है, इसको पीछे का निकाल दिया। अब देखो, इसको मैंने लगाया, इसमें हवा है और इसमें हम पानी भरेंगे कि हवा पास होती है नहीं होती। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, हर एक व्यक्ति ध्यान से देखना। ये वो बीपी वाला है, हवा भरने के लिए। आराम से लगाओ, आराम से लगाओ, आराम से लगाओ। 1 मिनट का और रह गया डेमो बस आपका, फिर अपना काम। आराम से लगाओ, ढंग से लगाओ ना भाई, सीधा लगाओ ना बेटा, सीधा लगाओ ना, सीधा लगाओ। अब लगाओ, लगाओ, लगाओ भाई। तूने अंदर से वो करा, वहां लगा, ढंग से लगा। सबसे बड़ा टेस्ट दिखा रहा हूं, अपनी आंखों से देख के जाओ बस। लास्ट है ये, आराम से लगा ना, बिल्कुल आराम से लगा, बिल्कुल आराम से, इतना डर ठीक नहीं। लग गया। अब देखो, हम इसमें पानी भर रहे हैं और ये दबा रहे हैं, नीचे हवा जाएगी, इसमें बहुत सारे बुलबुले आने चाहिए। अगर ये ब्रीथेबल है तो इसके पैसे लगते हैं, ब्रीथेबल बनाने के लिए साइंस लगती है। अब अपने वाला पैड लगाते हैं, ये वाला लगा, दूसरे वाला, अपने वाला पैड लगा। कैसे बुलबुल होते हैं वो देखना, असली ब्रीथेबल कैसे होते हैं। ये वाला लगा, ये निकाल, ये लगा। पूरी अच्छी तरह टाइट कर भाई, तू टाइट नहीं कर रहा है, हो नहीं सकता, आ नहीं सकती ब्रीथ। क्या कर रहा है तू? तरीके से लगा, हाँ तरीके से लगा, पूरा तरीके से। हवा अगर उसमें रहेगी तो आएगी ना, तो बिल्कुल हवा को ब्लॉक कर पहले। हाँ अब कर, अब कर, जल्दी पानी डाल इसमें, फटाक से डाल, 1 सेकंड के अंदर। 9 सेकंड। अगर तुम्हें हवा आ ही नहीं सकती, आप इसका टेस्ट कर सकते हो। ये डेमो किट भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे।
बहुत कम। देख रहे हो ना के बराबर है। एक आधा बुलबुल आ रहा है, यस और नो? और वो भी इसलिए आ रहा है कि इसने सही नहीं लगाया। अगर इसको ठीक लगा लिया एक भी नहीं आएगा। इतने अच्छे नहीं है सैनिटरी पैड वाले। ये बहुत बड़ा साजिश है, लोगों को बीमार करना, फिर इन्हें फार्मा के पास ले जाना और फार्मा में अपनी शेयरिंग रखना। बहुत बड़ी साजिश है ये जो कंपनियां विदेशों की खासकर काम कर रही है। अब अपन अपना सैनिटरी पैड लगा ले, इसको देखना प्रॉपर ब्रीथ क्या होती है, सैनिटरी पैड कैसे हवा लेता है। अपना लगाना, पीछे से खोल दिया। अभी हम अपना लगा रहे हैं जो हमने बनाया। इसमें पूरी जगह नहीं तो इतना भी नहीं लेगा, इतना भी नहीं लेता भाई, ये नहीं लेता है, हो ही नहीं सकता। ढंग से लगाओ उसको, वो हटा दे, ये हटा, बस ढंग से लगा इसको। अब ये देखना, तसल्ली से देखना, वीडियो भी बनाना और दुनिया को दिखाना भी कैसे होते हैं पैड। आ रही है, हवा ले रहा है, बुलबुले हो रहे हैं दबा के, देख रहे हो? पानी नीचे नहीं आ रहा है। पानी नीचे भी नहीं आ रहा। पानी नीचे आ रहा है, लीकेज है, बुलबुले आ रहे हैं, तो हवा ले रहा है, ब्रीथ है। थैंक यू। और एक चीज और दिखाऊं, खोल दिए, बल्ब पे जला दूं, बल्ब पे जला दूं, लास्ट में ही दिखाया तो बल्ब जलाऊं, जल्दी बोल, एक पैड और खोल, बल्ब निकाल। ये 9 वाट का बल्ब है, चमत्कार नहीं है, साइंस है। अगर मेटल होगा, एलियन चिप होगा तो बल्ब भी जलेगा, नहीं होगा तो नहीं जलेगा। बोलो, हाँ ढंग ये चल जाएगा आराम से, वेरी गुड, अच्छे से निकाल दिया तुमने, गुड। लाओ बल्ब लगाओ इसके ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद। समझ में आया क्या कर रही है WPL? ये सुनो, सुन के जाओ, सुन के जाओ, अरे सुनो, फ्री में दे रहा हूं, रुको। मैंने क्या कहा, मैं रोया था, मेरी आंखों में आंसू थे। उसका गवाही ये है कि मैं हिंदुस्तान में 34 फंक्शन करने जा रहा हूँ मुझे, और हर फंक्शन की भीड़ को देखूं तो 4 लाख से 5 लाख लोग आ रहे हैं हमारे फंक्शन में। वो सभी 5 लाख लोग, आपके टिकट है ना, जो टिकट लेके आए उसके नीचे सैनिटरी पैड लिखा होगा। आपको कसम है ऊपर वाले की, मैं पहले 4 लाख पैड फ्री बांट रहा हूं देश की महिलाओं को, फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी ताली होनी चाहिए यार। 4 लाख महिलाओं को फ्री बांट रहा हूं, फ्री। आप लेके जाना, और आपको कसम है अपनी माँ की, इस पैड को घर में इस्तेमाल जरूर करवाना। और मेरे पेज पे फेसबुक के आगे कमेंट करना कि सर वाकई में आपने कोई चीज बनाई है, सोशल कोर्स किया है, समाज के लिए कुछ अच्छा किया है, नहीं किया। ये कर रही है WPL। अरे इस कंपनी नहीं है, ये परिवार है, ये कंपनी नहीं है, ये एक सोच है। इस सोच में दिल से और आत्मा से जुड़ जाओ, पूरी दुनिया मिलकर जीतनी है हम लोगों को। तो जाने से पहले शिकाके शेक पी के जाना है, और मुफ्त में सैनिटरी पैड लेके जाना, लेके जाओगे? और इस्तेमाल करके मेरे पेज पे कमेंट करने हैं भाई, करोगे? तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर एक बार आपको प्रणाम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।